नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम ये बात करेंगे कि स्पर्म काउंट कितना ज़रूरी है और साथ ही इसका सुधारने का जो तरीका है वो क्या कुछ है। इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हिमांशु राय। दर्शकों, आपको बता दें कि बिहार के जाने माने आईवीएफ स्पेशलिस्ट है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो स्पर्म काउंट होता है, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कितना ज़रूरी होता है, ये बताएं। स्पर्म काउंट किसी भी मेल के लिए आपको पता है प्रेगनेंसी के लिए जो कंट्रीब्यूशन होता है मेल का वो स्पर्म के थ्रू ही होता है। औरत के अंदर तो एग्स रहते हैं लेकिन उसके साथ साथ ट्यूब्स की भी ज़रूरत होती है, यूट्रस की भी ज़रूरत होती है, इसलिए कि उसमें फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो ट्यूब के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर यूट्रस में जाता है और वहीं पे पूरा वो प्रेगनेंसी फिर फॉर्म करता है। लेकिन मेल का केवल एक काम है कि उस एग को एक्टिवेट करने के लिए, उसको क्रियान्वित करने के लिए बस उसको जीन्स चाहिए जो कि स्पर्म के थ्रू मिलता है। और स्पर्म की जो बनावट होती है उसमें मेनली उसका न्यूक्लियस ही होता है, उसमें बाकी सेल के जो आप लोग पढ़े होंगे, सब कोई आजकल बायोलॉजी पढ़े रहते हैं 10th तक, साइटोप्लाज्म रहता है। तो स्पर्म एक ऐसा सेल है बॉडी का जिसमें कि साइटोप्लाज्म नहीं, केवल न्यूक्लियस है और उसका काम है कि जाके एग को फर्टिलाइज कर देना। तो इसीलिए स्पर्म ही बताता है कि किसी पुरुष का फर्टिलाइजेशन पोटेंशियल कैसा है। वो मोटा मोटी जो भी हम लोग जान सकते हैं वो स्पर्म के थ्रू ही जान सकते हैं। दूसरा बहुत कम ही ऐसे एक्सपेरिमेंटल और दूसरे दूसरे हैं आजकल तरीके नए आ रहे हैं जानने के लिए, बट स्पर्म काउंट पहला वो एक टेस्ट होता है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी कपल में प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रहे हैं ये जानने के लिए करते हैं, ताकि एक ही टेस्ट से, एक सिंपल टेस्ट से, सस्ते टेस्ट से, बिना और पेनलेस टेस्ट से हम लोग ऑलमोस्ट 50% जो कारण पुरुषों में पाया जाता है तो 50% कॉजेज हम लोग रूल आउट कर सकते हैं इस टेस्ट से। और साथ ही अगर स्पर्म काउंट किसी का कम होता है तो उसको जो सुधारने का तरीका है वो क्या है, ये भी जानना चाहेंगे। स्पर्म काउंट सुधारने के लिए सबसे पहले तो हम लोग आजकल बताते हैं कि जीवन शैली में बदलाव करना चाहिए। जैसे खासकर वैसे पुरुष जिन्हें स्मोकिंग की हैबिट हो, खैनी बीड़ी तंबाकू किसी भी फॉर्म में अगर टोबैको वो ले रहे हैं तो बिल्कुल टोबैको नहीं लेना चाहिए। हेल्दी डाइट होना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह जिसमें हो, जैसे कि अंकुरित जो भी होता है चना मूंग वगैरह, ये सब टाइप का हेल्दी डाइट लें। टाइट कपड़े नहीं पहने, अंडरवियर या जीन्स जो होता है, टाइट जीन्स पहनने का जो प्रचलन काफ़ी लोगों में रहता है और समय समय पे फैशन ऐसे आता रहता है, तो उससे क्या होता है कि टेस्टिस जो है, जो जहाँ पे कि स्पर्म्स बनते हैं, वो बॉडी से बहुत क्लोज हो जाता है, सट जाता है, पास आ जाता है। और बॉडी के टेम्परेचर से उसको बनावट उसकी बनाई ही गई है प्रकृति के द्वारा कि वो बॉडी से अलग रहे ताकि उसका टेम्परेचर थोड़ा कम रहे। उसी टेम्परेचर पे स्पर्म बनने की प्रक्रिया अच्छे से होती है। लेकिन अगर हम लोग टाइट जीन्स पहने या किसी ऐसे स्थान पे हम लोग काम करें जहाँ पे कि गर्मी बहुत है, भट्ठा हो या इंजन ऐसा हो जो कि गर्म हो रहा हो, ड्राइवर हो और वहाँ पे काम कर रहा हो, या कोई भी इस तरह लैपटॉप हम लोग अगर रखते हैं अपने गोद में रख के अगर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे गर्मी बढ़ जाती है और ये जो एंजाइम्स रहते हैं स्पर्म बनाने वाले, वे फिर क्रियाशील नहीं रहते हैं, वे इनएक्टिव हो जाते हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस पे फर्क पड़ता है। तो ये सब जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, इससे होता है फायदा अधिकतर लोगों को। इसके अलावा और भी मेथड्स हैं, दवाएं हैं। अगर इन्फेक्शन अगर है तो एंटीबायोटिक्स दी जाती है पुरुष को। अगर वेरिकोसील है जिसमें कि वेन्स जो होते हैं वे अगर काफ़ी फैल जाते हैं तो उसके चलते भी खून का प्रवाह बढ़ता है। तो इस टाइप के भी केसेस में अगर कोई चीज़ से फ़ायदा नहीं हो रहा हो तो छोटे ऑपरेशन के द्वारा उन इन वेन्स को बांध दिया जाता है, वेरिकोसील लाइगेशन इसको बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब में वो हेल्पफुल होता है, बट ऑलमोस्ट 30% पेशेंट्स में वेरिकोसील अगर है तो उसका ऑपरेशन करने से उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है। स्पर्म के काउंट को बढ़ाने के लिए भी और कुछ दवाएं होती हैं जो कि सब लोगों में कारगर नहीं होती हैं, बट काफ़ी लोगों में 50-60% पेशेंट्स में उससे काफ़ी फ़ायदा होता है और बहुत जल्दी ही इन दवाओं के यूज़ से कोई भी पुरुष जो होता है वो प्रेगनेंसी प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही अगर हम लोग कारण समझ पाए कि अच्छा इस कारण के चलते स्पर्म्स नहीं बन रहे हैं, जैसे कि हम लोग के बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, ब्रेन से निकलता है हार्मोन्स और वो टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है। जैसे कि औरत के भी बॉडी में जो एग्स बनते हैं वे उसके दिमाग से निकले हुए हार्मोन से कंट्रोल होते हैं। पुरुषों में भी ऐसा ही होता है। और किसी कारण से अगर ब्रेन में कोई डैमेज हो या वो अंग विकसित नहीं हो तो वो हार्मोन्स नहीं अगर बनेंगे तो फिर वो टेस्टिस पे काम नहीं करता और स्पर्म्स भी नहीं बनते हैं।
इन सब केसेस में हम लोग इस हार्मोन्स को बाहर से देते हैं। इसको सब्स्टिट्यूशन थेरेपी या गोनाडोट्रोपिन थेरेपी कहा जाता है। और अगर हम लोग को कॉज पता चल जाए कि हाँ इसमें हार्मोन्स की कमी है तो हार्मोन सब्स्टिट्यूशन से काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है। तो इसी तरह अगर हम लोग कॉज जाने कि हाँ ये कारण है, अगर हम लोग को डायरेक्टली अगर पकड़ा जाए तो उसका इलाज करना ज़्यादा आसान और कारगर होता है। और अगर हम लोग कारण नहीं जानते हैं तो हम लोग केवल स्पर्म्स बढ़ने की दवाएं देते हैं, जो कि कुछ लोगों में फ़ायदा करती है और काफ़ी लोगों में उससे फ़ायदा नहीं भी हो सकता है, और तब हम लोग को दूसरे दूसरे मेथड्स का उपयोग करना पड़ता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हमने ये जाना कि स्पर्म काउंट कितना ज़रूरी है और इसको बढ़ाने का जो सही तरीका है वो क्या कुछ है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।